हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़ा सा ऐसा दिल को टच कर गया। आज एक बहुत यंगर एज की जो युवा है, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि वो रिसेंटली अभी पॉजिटिव हुए हैं और वो मानसिक स्वास्थ्य से गुजर रहे हैं, यानी कि मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि आप जो फेस कर रहे हैं, क्योंकि सेम इसी उम्र में यानी कि 18 साल की उम्र में ही मुझे भी HIV के बारे में पता चला था। और उस टाइम पे मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। आप अगर मेरे सारे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या फेस किया था। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि सडनली एक उम्र में पता चले, उस टाइम पे जब आप अपने करियर को लेके बहुत उत्सुक होते हैं। तो लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है और बाकियों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर हो गया है, इनिशियल एज में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे आपको नॉलेज गेन होगा, बढ़ेगा, आप समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से अब मेरी बातों को सुनना है। सबसे पहले जो आपकी ART ट्रीटमेंट है, आप उसको स्टार्ट करवा लीजिए। ARV मेडिसिन स्टार्ट करवा लीजिए और स्टार्ट करवाने के बाद घर पे शांति से रहिए पूरा 1 वीक तक। उसके बाद आपको 4-5 और बेसलाइन टेस्ट करवाना है। मेनली 4-5 कौन सा करवाना है? पहले हेमोग्लोबिन, उसके बाद जो TB का जांच है, हेपेटाइटिस का जांच है और STI, ये 4-5 अल्ट्रासाउंड, ये जो मिनिमम टेस्ट है ना, वो आपको करवा लेना है। कई बार क्या होता है ना कि हम HIV का मेडिसिन स्टार्ट करवा लेते हैं और फिर भी हमारी बुखार जो है ना वो ठीक नहीं होता है, या बाकी का इशू है वो ठीक नहीं होता है। तो मुझे यही बताना है कि उसकी वजह से नहीं होता है, ठीक है? यानी कि आपको HIV की वजह से बुखार नहीं लग रहा है, आपकी अदर कोई OI इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसके लिए आपको TB भी हो सकती है, हो सकता है कि आपको STI है। जब STI यानी कि सिफिलिस होती है तो आपके बहुत से छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, गुप्तांगों पे दाने हो जाएंगे, आपके पूरे बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं और कई बार तो मुंह के अंदर भी पैचेस हो जाते हैं, वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो वो सब STI का इशू है। तो वो आप ज़रूर एक बार जांच करवा लेना, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। और उसके बाद आपको 1 से 2 महीने आपको अपने आप के लिए टाइम देना है मेडिसिन स्टार्ट करवाने के बाद। सेम मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी जब HIV के बारे में पता चला था तो मैंने 3 साल तक मेंटल हेल्थ में रही थी। तो मुझे भी आपसे यही कहना कि आप 3 साल तक मत रहो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं था, ना ये सोशल मीडिया का टाइम था, कुछ भी नहीं। लेकिन अभी के टाइम पे है ना। आप मुझे फॉलो करते रहिए। मैं जैसे जैसे अपनी लाइफ जी रही हूँ, मेरी लाइफ को ग्रोथ कर रही हूँ। मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, ये इतना आसान नहीं होता है कि एक ग्राउंड से यहाँ तक आना। तो मैं आपको धीरे धीरे डेफिनेटली गाइड करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपकी बात करने से, अगर मेरी बात करने से आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं बात करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन आपको ठीक होना है। सो डोंट वरी, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। यहाँ पे हमारे बहुत सारी फैमिली है जो हमारे साथ रेगुलर कनेक्ट होती है। आप लोगों का भी कुछ भी मैसेज है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और आप चाहते हैं कि हम किसी और कंटेंट पे वीडियो डालें, बहुत सारे हमारे साथियों का ये कमेंट था कि आप STI के ऊपर में डालें, तो मैं डेफिनेटली इसके जो आगे वाली वीडियो है मैं STI के ऊपर डालूँगी, क्योंकि जो इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं ना, उनको HIV के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मुझे भी कई बार हाँ, लेकिन उससे पहले एक ध्यान रखना कि अगर आप ARV का मेडिसिन स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको कंटिन्यू मेडिसिन लेना है। दवाई तो एक दिन भी नहीं छोड़ना है, ऑन टाइम पे लेना है और कंसिस्टेंसी बना के रखना है मेडिसिन को, है ना, ताकि जो आपके अंदर वायरल लोड है ना वो TND रहे, यानी कि 1000 से कम हो, है ना। वायरली आप सप्रेस्ड रहेंगे तो अगर आपका साथी नेगेटिव है तो आप उसको स्प्रेड नहीं कर पा सकते हो। दूसरा ये है कि MSM कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि कॉन्डम का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी रोकना। नहीं, कॉन्डम का मतलब ये भी होता है कि आप एक दूसरे को वायरस ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो। अगर आप मेल टू मेल MSM कम्युनिटी से हैं तो उस टाइम पे भी आपको कॉन्डम का यूज करना है ना। वरना क्या होता है कि आप STI, HIV, हेपेटाइटिस, ऐसे बहुत सारे STI इन्फेक्शन है जो आप एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो प्लीज़, आप HIV पॉजिटिव है, HIV नेगेटिव है, वो मैटर नहीं करता। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं आप ज़रूर कॉन्डम का यूज कीजिए, ताकि अपने आप को आप सेफ रख पाए। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कुछ आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
और उन साथियों को आप शेयर कीजिए ये वीडियो जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय।